और आइए अब नजर डालते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। चीन के मिशन 2025 पर पानी फेरने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों का निवेश। ब्रिटेन की संसद से हीथ्रो एयरपोर्ट पर तीसरे रनवे को मिली हरी झंडी। इंडोनेशिया में एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने जीता गोल्ड मेडल। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अमेरिका से मांगी मदद। ज्वालामुखी फटने की घटना 3 जून को हुई थी, तब से अधिकारियों ने 112 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन अभी भी लोग लापता। मलेशिया में मस्जिद के सामने आपत्तिजनक डांस का वीडियो हुआ वायरल, पर्यटकों पर लगी पाबंदी। अल्जीरिया में मौत की दहलीज पर 13,000 शरणार्थियों को बिना किसी मदद के 48 डिग्री तापमान में बिना खाना व पानी के रेगिस्तान में छोड़ा। पाकिस्तान में ईसी ने नहीं दी मंजूरी, फिर भी आतंकी हाफिज सईद की पार्टी लड़ेगी चुनाव। प्रतिबंधित संगठन ने देश भर में अपने उम्मीदवार खड़े किए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर राष्ट्रीय खबरों पर। जम्मू कश्मीर में अपनी ही बंदूक से लगी गोली, घायल कर्नल की गोली लगने के बाद हुई मौत। दिल्ली में मेजर निखिल हांडा को नहीं है शैलजा की हत्या का कोई पछतावा, मेजर निखिल हांडा हंसता रहा कोर्ट में। दिल्ली में इस बार डेंगू से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है मलेरिया। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पत्र लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि जल्दी दिल्ली लौटें और नालों की सफाई शुरू करवाएं। रेल यात्रा के दौरान एक SMS से आपकी सीट साफ करने आएगा सफाई कर्मी। रेलवे 148 नंबर पर शुरू करा रहा है SMS सेवा। दिल्ली में संघ के साथ सीएम योगी ने की बैठक, सरकार और संगठन के कामकाज पर हुई चर्चा। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की हुई मौत। असम में कपल की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। असम में बाढ़ के कारण सोमवार को 2 और लोगों की हुई मौत। राज्य में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर अब तक 26 हुई, लाखों लोग प्रभावित। केरल में 5 पादरी वर्षों से कर रहे थे विवाहिता का यौन शोषण। ओडिशा के भद्रक में एक साथ मिले 17 कोबरा सांप। कर्नाटक में किसानों के 10,000 करोड़ का कर्ज माफ करेगी सरकार। बीजापुर में नक्सलियों ने यात्री बस को किया आग के हवाले। नक्सलियों ने बस ड्राइवर सहित सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया, सभी यात्री सुरक्षित। कोल्हापुर में सड़क हादसा, स्कूली बस और कंटेनर में टक्कर, जिसमें 2 लोगों की हुई मौत। त्रिपुरा में राजधानी एक्सप्रेस से 50 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बच्चों को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर की मौत। राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज के बेटे की एंट्री, वंशवाद पर साधा निशाना। शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान ने एक साथ सभा को किया संबोधित। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट, समंदर से उठेंगी 4.16 मीटर की लहरें। मुंबई के लोगों को परेशानी का करना पड़ सकता है सामना। अमरनाथ यात्रा के लिए सीआरपीएफ की खास मोटरसाइकिल का मिनी एम्बुलेंस की तरह होगा इस्तेमाल। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आपातकाल की बरसी पर दिया भाषण। कर्नाटक में सिद्धरमैया के वायरल वीडियो से भूचाल, कुमारस्वामी बोले किसी की दया से नहीं मिली कुर्सी। जून महीने में चौथी बार भूकंप के झटकों से हिली हिमाचल प्रदेश की धरती। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। तमिलनाडु पुलिस ने रामनाथपुरम जिले से बड़े पैमाने पर घर की खुदाई में मिला 22 बक्सों में भरा गोला बारूद। झारखंड में पलामू के डालटगंज में बच्चे के लिए करना चाहता था दूसरी शादी, विरोध करने पर पत्नी की गला दबाकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने बीजेपी सांसद के विवादित बयान पर कहा, बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा की झलक गई मानसिकता। फीफा विश्व कप 2018 में उरुग्वे ने लगाई जीत की हैट्रिक, सुआरेज ने दागा 52वां अंतर्राष्ट्रीय गोल। सऊदी अरब ने जीत के साथ किया टूर्नामेंट का अंत, पहला गोल दागने के 2 मिनट बाद सलाह कांग्रेस की बढ़त को दोगुना करने का मिला मौका। मोरक्को से रोमांचक ड्रॉ खेलकर स्पेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। मैच 1-1 की बराबरी पर था। 81वें मिनट में यूसुफ एन नेसरी ने गोल कर मोरक्को को कर दिया आगे। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में इमरजेंसी की 43वीं बरसी पर लोक
गणतंत्र रक्षक सेनानी सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। लखनऊ में LIU की जांच के सामने आया कि तन्वी 1 साल से लखनऊ में नहीं रह रही थी। पासपोर्ट के लिए एक एड्रेस पर 1 साल तक रहना जरूरी, सवालों के घेरे में तन्वी सेठ का पासपोर्ट। पुलिस और LIU की जांच में अटका तन्वी सेठ का पासपोर्ट। कानपुर देहात में ड्राइवर को आई झपकी, NH2 पर खड़े ट्रक में जा भिड़ी तेज रफ्तार बस, 2 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा और मेरठ में प्रस्तावित मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने अपनी मोहर लगा दी। जल्द दौड़ेगी मेट्रो, केंद्र सरकार ने दिखाई हरी झंडी। यूपी बहराइच में बलरामपुर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। मथुरा में राजीव भवन के सभागार कक्ष में रोटा वायरस वैक्सीनेशन को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रोजेक्टर के माध्यम से वैक्सीन के बारे में दी गई जानकारी। मथुरा बार एसोसिएशन ने SP प्रभाकर चौधरी के स्थानांतरण की निंदा, राजनीतिक दबाव में स्थानांतरण किए जाने की भी कही बात। मथुरा वृंदावन को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम और प्राधिकरण द्वारा हर वार्ड में एक ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। जुलाई माह से कार्य प्रारंभ। श्रावस्ती मॉडल के तहत मथुरा में भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही जारी। वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत मथुरा रोड स्थित भैंसा गोदाम मार्केट में विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से 3 दुकानों में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। श्री गंगा लोक कल्याण सेवा संस्थान के सांस्कृतिक प्रकल्प बांसुरी संस्था द्वारा आयोजित 4 दिवसीय बांसुरी रंगोत्सव कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। वृंदावन रमन रेती मार्ग स्थित वृंदावन शो संस्थान के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कलाकारों ने मनोहारी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। सुरीर में दबंग भाई ने बड़े भाई और उसके परिवार को लाठी डंडों से पीटा, पीड़ित ने थाने पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। सुरीर में शातिर ATM ठग ने किसान के बेटे से बदला ATM कार्ड, खाते से 3,13,000 की नकदी उड़ाई, पीड़ित किसान ने थाने में दी तहरीर। मार्ट में रिश्वत मांगते आपूर्ति निरीक्षक के चालक का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ऑडियो में हसनपुर डीलर से मांगी गई 20,000 की रिश्वत। गोवर्धन में बाईपास रोड पर ऑल्टो कार बम्बे में गिरी, बाल बाल बचे यात्री। ADM गोवर्धन नागेंद्र कुमार ने अवैध मिट्टी खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ की कार्यवाही। गोवर्धन में NGT के आदेश पर ADM वित्त राजस्व ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दिए निर्देश, कुंडों के जल का लिया सैंपल। चौक में अतिक्रमण हटाओ अभियान से दुकानदारों में मचा हड़कंप, नगर पंचायत ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अलीगढ़ के इगलास कस्बे में बंदर की हुड़की से छत से गिरी BCom की छात्रा, गंभीर अवस्था में भेजा जिला अस्पताल। अलीगढ़ मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में आएगी कमी। अलीगढ़ में DM ने किसान ऋण मोचन योजना की समीक्षा की। DM ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख 31 जुलाई, किसान फसल बीमा कराना करें सुनिश्चित। कासगंज में पत्नी का हत्यारा पति को पुलिस ने बल्लभपुर स्टेशन से दबोच लिया। 3 दिन पूर्व अपनी पत्नी मंजू की हत्या की थी। कासगंज में रोडवेज बस और बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, रोडवेज सवार 10 यात्री हुए घायल। कासगंज में तैनात सिपाही को दिन दहाड़े मारी गोली, सिपाही नरेंद्र यादव ने अज्ञात व्यक्ति पर लगाया आरोप, जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस लाइन में मामला दर्ज। आइए देखते हैं अब कुछ धार्मिक खबरें। मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में हुई आरती, जिसमें भक्तजनों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मथुरा के विश्राम घाट पर हुई भव्य यमुना आरती, आरती में उमड़े भक्त। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में हुए राधा दामोदर के अलौकिक दर्शन, जिसमें श्रद्धालुओं ने दर्शन कर स्वयं को किया धन्य। वृंदावन के केसी घाट पर श्रद्धालुओं ने यमुना में किया दीपदान, तो वहीं यमुना जी की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स YouTube, Facebook, Instagram, Twitter के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।